ये भरत और बाहुबली का प्रसंग है। लोगों को बड़ी इच्छा रहती है कि हम भरत और बाहुबली की लड़ाई देखें, और अगर लड़ाई देखने की इच्छा हो तो वास्तव में केवल भरत और बाहुबली की ही देखना चाहिए और किसी की लड़ाई नहीं देखना चाहिए। क्योंकि दो महापुरुषों का जो ये युद्ध हुआ, वह युद्ध भी कैसा हुआ कि एक ही पिता के वह दोनों पुत्र हैं और दोनों एक से एक बढ़कर के हैं। एक चक्रवर्ती हैं तो एक कामदेव हैं। भरत चक्रवर्ती जब पूरे सतखंड का दिग्विजय के माध्यम से राज्य करने के लिए तत्पर होते हैं और वह चक्र लेकर के समक्ष अयोध्या के पास तक आ जाते हैं, तो वह चक्र उस अयोध्या में प्रवेश नहीं करता है। कारण जानते हैं आप, और वह कारण क्या था? सब राजाओं ने उनकी दास्ता को स्वीकार कर लिया, लेकिन बाहुबली के मन में एक भाव था, मैं भरत को भाई तो मानता हूं और भरत को जो जीतना है वो जीत ले, लेकिन मैं अपना राज्य भरत के लिए नहीं दूंगा। अगर वो मांगेगा तो मैं दान में दे सकता हूं, लेकिन चक्रवर्ती की हैसियत से, एक राजा की हैसियत से वो हमारे राज्य को लेकर के हमें अपने अधीन करना चाहते हैं, तो मैं उनके अधीन नहीं होऊंगा। यह कितना बड़ा प्रसंग था युग की आदि में, जब दो महापुरुष, दोनों चरम शरीरी, दोनों को उसी भव से मोक्ष होना है, सारा संसार जिनके लिए कुछ भी नहीं है, तुच्छता के साथ उनके सामने सारे धन और वैभव हैं, लेकिन फिर भी उस समय पर दोनों के बीच में ऐसी ठन जाती है कि भरत जब बाहुबली के पास में अपना एक दूत पहुंचाते हैं, तो वह दूत जाकर के कहता है कि हमारे स्वामी ने आपके चरणों में एक निवेदन भेजा है, और वह निवेदन यह है कि हमारे स्वामी पूरे सतखंड को जीत करके आए हैं, चक्रवर्ती बन करके आए हैं। चक्र अभी अयोध्या के बाहर खड़ा हुआ है, वो भीतर नहीं आ रहा है। आपसे निवेदन किया जा रहा है कि आप उनके पास चलें, उनकी दास्ता को स्वीकार कर लें और उन्हें राजा के रूप में स्वीकार कर लें। ये भरत ने कहलवाया है। तो बाहुबली थोड़े से चमक जाते हैं। चमकना जानते हो? क्या बोलते हैं आप लोग? तमतमाना। जब बाहुबली के मन में विचार आता है कि देखो, ये पूरी दुनिया जीत आए, हमें कोई मतलब नहीं है, ये चक्रवर्ती बन के बैठे हैं, अयोध्या के राजा बन के बैठे हैं, सब राजाओं के मालिक बन के बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा राज्य क्यों छीनने को तुले? और हमें राज्य किसने दिया? जिन ऋषभदेव ने भरत चक्रवर्ती को राज्य दिया है, उन्हीं ऋषभदेव ने हमको राज्य दिया है। हमें पिताजी ने राज्य दिया है, ये राज्य पिताजी का मिला हुआ है, हम नहीं देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। दूत कहता है कि वो चक्रवर्ती बन गए हैं, उनका चक्र घूम रहा है। तो बाहुबली कहते हैं ऐसे चक्र तो कुमार भी घुमाया करते हैं। ऐसे ही बोलते वो कि ऐसे चक्र तो कुमार भी घुमाया करते हैं। चक्र घुमाने से कोई चक्रवर्ती नहीं हो जाता। जैसे आप लोग अपने आप में जब कभी तमतमाने लग जाते हो तो बोल जाते हो, वो होगा अपने घर का चक्रवर्ती। ऐसे ही उन बाहुबली के मन में भाव आता है और वे बाहुबली उस दूत को अपमानित करके भेज देते हैं। और उसके बाद में फिर एक ही रास्ता बचता है कि भरत और बाहुबली दोनों की सेना आमने सामने आने को होती है, लेकिन कुछ विशिष्ट मंत्री होते हैं जो ये जानते हैं कि ये दोनों तो एक भी मरने वाला नहीं है, क्योंकि ये चरम शरीरी हैं। इन दोनों की लड़ाई होगी, कोई नहीं मरेगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये सेना मरेगी और कुछ नहीं होगा। इसलिए उन समझदार मंत्रियों ने आपस में सलाह करके कहा, प्रभु एक काम करो, हम लोगों को बचाओ और आप ही आपस में लड़ लो, और आप ही निर्णय कर लो कि कौन बड़ा है, कौन बलवान है। और यही निर्णय करने के लिए वहां पर फिर 3 युद्धों की एक वार्ता रखी गई। दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और
मल्ल युद्ध। कैसा ये दृश्य होगा, एक 500 धनुष की काया वाले हैं और एक 525 धनुष की काया वाले। कहते हैं ना, कर्मन की गति न्यारी। सबको अपने कर्म के फल से अपना अपना निश्चित रूप से शरीर मिला, लेकिन छोटे भाई का शरीर भी कई बार ज्यादा लंबा हो जाता है। देखने में आता है छोटा बेटा थोड़ा बड़ा सा ज्यादा दिखाई देता है, कभी कभी तो पिता से भी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। ये परंपरा भगवान आदिनाथ से चली आ रही है, आपके घर में भी होगी। बड़ा बेटा 500 धनुष की ऊंचाई का है और छोटा बाहुबली है, लेकिन वो 525 धनुष है। और जब दोनों में लड़ाई होने लगती है तो वो लड़ाई कैसी, 3 तरह की लड़ाई रखी गई थी। एक तो पहले दृष्टि युद्ध। दृष्टि युद्ध का मतलब था कि अपनी आंखें दूसरे की आंखों में गड़ाना है, और जिसकी पलकें पहले झपक जाएंगी वो हारा हुआ माना जाएगा। सुन रहे हो, ये भी एक युद्ध है। घर में अगर कभी युद्ध हो तो समझदार लोग कभी ऐसे प्रकार के युद्ध करके भी कुछ निर्णय ले लिया करें। चाहे वो युद्ध किसी के बीच में हो रहे हो, समझदार बच्चे भी माता पिता के बीच में एक वार्ता रख सकते हैं कि आपस में इस तरह से वाक युद्ध करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, दृष्टि युद्ध करना है। मल्ल युद्ध की बारी तो बहुत बाद में आती है, लेकिन आप पहले मल्ल युद्ध ले आते हो। अगर आपको भगवान आदिनाथ की परंपरा ध्यान में रखना है तो पहले क्रम से चलना। पहले दृष्टि युद्ध, पहले आंखों में आंखें मिलाओ। आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी आंखें कितनी देर तक खुली रह पाती हैं, और वह आंखें अगर ऊंचाई की ओर देख रही हैं, क्या समझे, तो आपको जल्दी झपकने की एक उसके बीच में बारी आ जाएगी। यही हुआ, भरत को ऊपर देखना पड़ता था क्योंकि बाहुबली 25 धनुष और उनसे ऊंचे थे, और बाहुबली को नीचे देखना था। आंखें तो मिलानी है, लेकिन दोनों खड़े हैं, और भरत को थोड़ी सी ऊंची आंखें मिलानी है और बाहुबली को नीची आंखें मिलानी है। समझ आ रहा है? हुआ क्या, भरत की आंखें मिलते मिलते उनकी पलकें थक गईं, वो पहले झपक गईं, और बाहुबली को अपनी हाइट का फायदा मिला, तो वह इस युद्ध में जीत गए। सुन रहे हो? इसलिए कभी भी पत्नी लाना तो थोड़ी अपनी हाइट से ज्यादा वाली लाना है? हाँ, एक बार ऐसे ही हुआ था। एक व्यक्ति की पत्नी थोड़ी सी हाइट से ज्यादा थी, वो जब दर्शन करने आई तो मैंने कहा भाई ये फीमेल जोड़ी कैसी? तो कहने लगा नहीं महाराज, ये मैंने जानबूझ के मेल बनाया है। मैंने पूछा क्यों? कहने लगा कि जब भी कभी बात करेगी तो कम से कम आंखें झुका के तो बात करेगी, और हमारी आंखें अकड़ के रहेंगी, ऊंची रहेंगी। तो आप लोग भी ये बातें ध्यान में रख सकते हो। दृष्टि युद्ध हो जाए तो उसके बाद में जरूरत पड़ती है जल युद्ध की। जल युद्ध में दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी में प्रवेश करके जल उछालते हैं, और वह जल उछालने की जब बारी आती है तब भी वही बात आती है, भरत को बाहुबली के ऊपर उछालना है और बाहुबली को भरत के ऊपर उछालना है। तो जब वह जल उछालते हैं तो भरत को तो बहुत नीचे से ऊपर जल फेंकना पड़ता है, और बाहुबली को ऊपर से नीचे फेंकना पड़ता है। उनके लिए पुरुषार्थ ज्यादा नहीं करना पड़ता, और उस जल युद्ध में भी पराजय का कारण वह भरत की कम हाइट रह जाती है, और उसी के कारण से बाहुबली की फिर जल युद्ध में भी जीत हो जाती है, और वहां पर बाहुबली की फिर जय जयकार होने लग जाती है। समझ आ रहा है? इसीलिए बाहुबली का नाम दुनिया में आज तक इतना फेमस हो गया कि बाहुबली के ऊपर तो फिल्में बन गई, लेकिन भरत के ऊपर और फिर तीसरा युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? मल्ल युद्ध। और उस मल्ल युद्ध में भी भरत बाहुबली को नहीं जीत पाए, और हुआ ये कि बाहुबली ने भरत जी को उठा करके, जैसे कोई चक्र उठा लेता है या कोई भारी वस्तु उठा लेता है, और अब उठा करके अपने सिर पे ऐसे उठा करके घुमा दिया, और घुमा करके वो क्या थे, वो नीचे उनको पटकने ही वाले थे, छोड़ने ही वाले थे,
लेकिन उनके मन में विचार आ गया, क्या आया, आखिर ये हमारे बड़े भाई है। तो उन्हें पूरा सिर पे घुमाने के बाद में उन्हें सादर सामने प्रतिष्ठित कर दिया, सादर खड़ा कर दिया। और इधर जब बाहुबली की जय जयकार फिर से हो गई और 3 बार, आप सोचो, बड़े बड़े महापुरुष हों, दोनों की सेनाएं खड़ी हों और जय जयकार तीनों युद्ध में एक ही व्यक्ति की हो रही हो, तो आदमी कितना भी सहनशील हो वह भी तमतमाद तो जा ही गया। और यही कारण हुआ, भरत के अंदर भी गुस्सा आ गया, क्योंकि भरत को लगा कि इन्होंने मेरा अपमान कर दिया है, भरत को लगा कि मेरा मान भंग इन्होंने कर दिया है। और छोटा अगर बड़े का मान भंग करे तो बड़े को गुस्सा आ जाना स्वाभाविक है। और जब भरत को गुस्सा आया तो फिर भरत ने फिर अब आओ देखा ना ताओ, और जो उनके पास में सबसे शक्तिशाली चीज थी वही उन्होंने उन बाहुबली के लिए छोड़ दी। और वह सबसे शक्तिशाली चीज क्या थी, चक्र रत्न। और वह चक्र रत्न जब उन्होंने छोड़ा तो उसके बाद में वह चक्र रत्न बाहुबली के पास तो पहुंचता है, लेकिन बाहुबली की गर्दन नहीं काटता, बाहुबली की परिक्रमा लगाने लग जाता है। और वह बाहुबली की परिक्रमा लगाने के बाद में वह वापस भरत के पास में आ जाता है।